नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलू कुमारी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। तो आज 3 जुलाई है और आज इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री बैग डे मनाया जाता है हमारे यहाँ। ये हम 2019 से मना रहे हैं प्लास्टिक फ्री बैग डे जो है। और इसका मेन मकसद, इसका मेन मोटो है ये मनाने का, ये दिन को सेलिब्रेट करने का, वो है लोगों को अवेयर करना, लोगों तक ये बात को पहुंचाना कि हमें प्लास्टिक का यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए। बहुत कम अवेयरनेस है इस चीज़ों को लेके, इस प्लास्टिक को लेके, और जिनको नॉलेज है, जो जान रहे हैं, वो ये सोच के इग्नोर कर देते हैं, अरे मेरे करने से क्या होगा, सिर्फ मैं करूँगा तो क्या होगा। तो ये बहुत बड़ा बात है कि हम एक इंडिविजुअल को लेके नहीं सोचते हैं, लोगों को, चीज़ों को, एक इंडिविजुअल कि मैं करूँगा, एक इंसान करेगा तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, ये लोग नहीं सोच पाते हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करती हूँ मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को लेके कि ये प्लास्टिक का यूज़ से हमारे बॉडी पे, हमारे शरीर पे क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। ये ना ही केवल एनवायरनमेंट पे बल्कि हमारे शरीर पे भी इसका बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट होता है, बहुत तरह से हमारे शरीर को बर्बाद करता है, बहुत तरह से हमें बीमारियां दे जाता है, जो कि नोइंगली और अननोइंगली लोग इग्नोर कर देते हैं। तो अगर हम इन क्या क्या कौन कौन सी बीमारियां हैं ये अगर हम जान ले तो हो सकता है कि लोगों के बीच में थोड़ा अपने हेल्थ रिलेटेड इशू समझ के इसको लोग सीरियस ले, बिकॉज ये ग्लोबल इशू समझ के लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पहले तो ये टॉक्सिसिटी बहुत रिड्यूस करेगा। अगर हम प्लास्टिक का कम यूज़ करेंगे और एक ना के बराबर यूज़ करेंगे तो हमारे शरीर में जो टॉक्सिसिटी होती है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। अभी लोगों में आप हार्मोनल इम्बैलेंस देख ले रहे होंगे, पहले के कंपैरेटिवली अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो भी रिस्क हमारे से कम होगा। फिर जो नेक्स्ट है वो इनफर्टिलिटी का भी एक कारण है ये यूजेस ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। नेक्स्ट जो है वो कैंसर, ये तो आप सब लोग जान रहे होंगे। फिर जो आगे आता है वो है ओबेसिटी, एसिडोसिस और पीसीओएस जैसी बीमारियां का भी एक ये फैक्टर है। तो ऐसे बहुत सारे डिजीज़ का लिस्ट है फ्रेंड्स, जो कि प्लास्टिक के कम यूज़ करने से हम उन बीमारियों का, हमारे बॉडी में वो बीमारी होने से हम बच सकते हैं, हम लोगों को बचा सकते हैं। हम ना ही अपने आप को बल्कि लोगों को भी बचा सकते हैं इसका कम यूज़ करके। तो अब ये तो हमारे बॉडी में जब इतना इफ़ेक्ट हो रहा है तो इन्वायरमेंट पे कैसे हो रहा है, आप सोच रहे होंगे ये तो बॉडी पे कर रहा है, फिर इन्वायरमेंट पे क्या कर रहा है। जैसे कि आप सब जान रहे होंगे कि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 450 ईयर्स लग जाते हैं, 450 साल लग जाते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है। इसको डिकम्पोज करना बहुत मुश्किल होता है। आप इसे जला भी नहीं सकते हैं बिकॉज इससे और केमिकल्स, फिर वो एयर पोल्यूशन करेगा। आप इसे कहीं डंप नहीं कर सकते बिकॉज डिकम्पोज नहीं हो रहा है जल्दी से। अगर आप देख रहे होंगे कि लोग रोड पे फेंका हुआ रहता है, कितने जानवर लोग खा के उनका डेथ हो जाता है, कितना सैड है, देख के बुरा लगता है। फिर अगर आप बीच लवर हैं तो आपको अच्छे से वाकिफ़ होंगे आप इस चीज़ का कि प्लास्टिक का कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे सारे जो सी में जीव जंतु, उन पे कितना बुरा सब असर पड़ रहा है। कुछ दिन के बाद हमें देखने को मिलेगा कि बीच में, सीज में सिर्फ प्लास्टिक है, फिश का आपको नामो निशान नहीं मिलने वाला है। तो ये सब हमारा किया हुआ है और हम उसको कम कर सकते हैं। जो गलती हम कर दिए हैं, जो गलती हमसे हो चुका है अनजाने में, उसको हम कम कर सकते हैं। एक छोटा स्टेप अपने घर से लेके, अगर आप एक प्लास्टिक का भी यूज़ कम कर सकते हैं दिन में या सप्ताह में, तो वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा एक ग्लोबल लेवल पे। तो मैं कुछ 4-5 आपको पॉइंट बताने वाली हूँ जिससे कि आप छोटा छोटा स्टेप है, बहुत छोटा स्टेप है, इसको करने में कोई कठिनाई नहीं होगा।
इससे क्या होगा कि हम ग्लोबल लेवल पे एक अपना हेल्पिंग हैंड के तौर पे हम अपना एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। अपने आप को तो बचाएंगे ही, जो मैंने जितना आपको बीमारियां बताई हूँ मैं, वो सबसे तो आप बचोगे ही, प्लस आप ग्लोबल लेवल पे कुछ कर पाओगे घर बैठे ही। तो सबसे जो पहला बात आता है, जो आपने सुना होगा, आप लोगों ने बहुत पहले से सुन रखा होगा, BYOB के बारे में, ब्रिंग योर ओन बैग। अगर आप घर से निकल रहे हो कुछ खरीदने के लिए, चाहे वो ग्रॉसरी हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, तो अपने घर से ही बैग लेके जाएं, जो कि प्रेफरेबली कॉटन का बना हो, जूट का बना हो, पेपर का बना हो, पर प्लास्टिक का ना हो। आप अगर अपने घर से बैग लेके जाओगे तो वो काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। दूसरा है, आए दिन पार्टियां थ्रो करते हैं लोग, तो आपको एक संकल्प लेना है कि प्लास्टिक फ्री पार्टी थ्रो किया जाए। आप नोटिस किए होंगे पार्टियां में ज़्यादातर स्पून प्लास्टिक के, ग्लास प्लास्टिक के, बावल प्लास्टिक के, प्लेट प्लास्टिक के, तो इतने सारे वेस्ट, कितना सारा वेस्ट होता है। आप 1 घंटा का एंजॉयमेंट के लिए एनवायरनमेंट को कितना हम लोग पल्यूट कर देते हैं, कितना हम लोग आने वाले जनरेशन को कितना ख़राब चीज़ हम लोग देने वाले हैं। तो ये सोच के कम से कम प्लास्टिक फ्री पार्टी थ्रो करिए। तीसरा जो है वो है पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर। अभी ज़्यादातर यूज़ होने वाला जो चीज़ है वो पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर होता है, जो बॉटल होता है वो ज़्यादातर लोग इसलिए यूज़ करते हैं, घर से ले जाना, कौन बॉटल ले जाएगा, खरीद लिया जाएगा, मार्केट में मिल जाएगा, RO का पानी मिल जाएगा। ये ना सोच के अपने घर में स्टील के बॉटल में, कॉपर के बॉटल में, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो आप घर से पानी कैरी कर सकते हो। तो आप एक बॉटल का यूज़ कम कर सकते हो, बिकॉज़ जो बनता है, जो प्रोडक्शन होता है वो हमारे डिमांड पे होता है। अगर डिमांड ही कम होगा तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। हर चीज़ में गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा। अगर आप एक बोतल पानी कम खरीद रहे हो तो आप बस सोच लो कि इस तरह अगर 10 लोग करेंगे तो 10 का डिमांड, और फिर हमारे यहाँ इतना पॉपुलेशन है, तो इस तरह एक सिंगल इंडिविजुअल से बहुत कुछ चेंज हो सकता है। तो हम लोग पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर को जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। नेक्स्ट जो है, स्टे अवे फ्रॉम यूज़ एंड थ्रो। जो यूज़ एंड थ्रो आइटम्स होता है उससे हम लोग को यूज़ नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ। अगर आपके घर में कोई यूज़ एंड थ्रो पेन अगर यूज़ कर रहा है तो समझिए एक पेन कितना प्लास्टिक, कितना उसको डिकम्पोज होने में कितना साल। तो ये सब सोचते हुए अगर छोटा चीज़ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट आता है वो पैक्ड फूड। पैक्ड फूड कई तरह से आते हैं, जैसे अगर आप ग्रॉसरी में चले जाओगे तो वहाँ चिप्स का हो गया, दाल हो गया, दाल पैकेज हो गया, ऑयल पैकेजिंग हो गया, सॉस का एक एग्जांपल ले लो। अगर आप बॉटल का सॉस लेते हो, ग्लास बॉटल वाला, वो ज़्यादा अच्छा कंपेयर टू पाउच का जो आप लोगे उससे अच्छा होगा। तो ये चॉइस का बात है, आपका एक छोटा सा चॉइस बहुत चीज़ को चेंज कर सकता है। और आप अगर फ्रूट्स वाला शॉप में जाओगे तो वहाँ देखोगे कि बहुत सुंदर सा कुछ फ्रूट्स होता है, जैसे स्ट्रॉबेरी, कीवीज़, ये सब बहुत अच्छा सा सजा के प्लास्टिक में ये रखा रहता है। पर हमें उसको अवॉइड करना है, हम वो डिमांड नहीं करेंगे। अगर हम अपने घर से खुद से पैकेट लेके जाएंगे तो वो चीज़ से हम लोग बच सकते हैं, उस चीज़ का यूज़ से हम लोग बच सकते हैं। और अगर बहुत सारा कंपलसरी है अगर आपको यूज़ करना, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ऑयल ले रहे हो, तो वैसे तो टीन वाला कैन में भी आता है बट लोग नहीं लेते हैं। और अगर ऐसा है कि आपको छोटा पैकेट लेना है, 1 लीटर का लेना है, तो आप एज सून एज पॉसिबल उसको आके घर में कुछ ग्लास कंटेनर में या स्टेनलेस स्टील कंटेनर में, या जो भी प्रेफरेबली जो बस उसमें प्लास्टिक ना हो, ये ध्यान देना है, उसमें आप एज सून एज पॉसिबल उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये सारे कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो अगर हम अप्लाई करेंगे, अगर हम चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है फ्रेंड्स। और कई बार होता है कि लोग मजबूर हो जाते हैं, लोग को यूज़ करना पड़ जाता है, उस कंडीशन का भी तोड़ है। कुछ ऐसे कोड होते हैं, प्लास्टिक का कुछ कोड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ले लो, आप कोई होटल से फूड ऑर्डर कर रहे हो, रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर कर रहे हो, तो आप एटलीस्ट इनको पहले तो आप बोल सकते हो मुझे प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग देना है। पहला रिक्वेस्ट तो ये होगा। अगर प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग नहीं हो रहा है तो आप वहाँ जो मटेरियल है,
वो तो उसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हो कि कौन सा कोड का प्लास्टिक आप यूज़ कर रहे हो। जैसे कि कुछ कोड होते हैं, मैं बता रही हूँ 2, 4 और 5, ये जो कोड के प्लास्टिक है वो बेटर हैं। 2, 4 और 5 बेटर है एज़ कम्पेयर टू 1, 3, 6, 7। तो ये आप इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हो नेट में जाके। ये कुछ हैं जो बेटर है जिसको यूज़, इसका मतलब ये नहीं वो सेफ़ है, बट बेटर है 1, 3, 6, 7 से। तो ये आप इंक्वायरी कर सकते हो। आजकल क्या होता है ना कि लोग कॉस्ट को बचाने के लिए पुअर क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ करते हैं, जो कि गर्म खाना, गर्म चाय डालने के बाद तुरंत से उसमें केमिकल रिएक्शन होकर आपके फूड में डिज़ोल्व हो जाता है। अगर आप एक ग्लास ले रहे हो, उसमें चाय पी रहे हो, गरम गरम चाय डाल रहे हो, तो उसका तो रिएक्शन होगा। फिर अगर आप पी रहे हो तो वो तो आपके बॉडी में कार्सिनोजन ही बनाएगा। तो इस चीज़ को सोचते हुए हमें अपने हेल्थ के बारे में सोचते हुए, एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हुए इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और हमें ध्यान में इस चीज़ को रख के लोगों को भी अवेयर करना चाहिए। सिर्फ यहाँ आपके अवेयर होने से कुछ नहीं होगा, लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हम जानते हैं वो लोगों को अवेयर करें, उनको बताएं, उनकी चीज़ों को बताएं। तो इससे बहुत हद तक हम चीज़ों को सुधार सकते हैं। जो हमसे गलतियाँ हुई हैं, जो पोल्यूशन हुआ है, उसको कम कर सकते हैं, अपने हेल्थ को भी अच्छा रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसको आप अप्लाई किए हों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारे लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर करिए, सो दैट वो भी अवेयर हो पाएँ आपके जैसा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।